आइए नाइन ऊंचाई और दूरी। चलिए आइए बाबू, ऊंचाई और दूरी। कैमा क्लास होगा आज? 5वां होगा ना। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 38 39। अच्छा 39। टाइप के मत था, टाइप 4 ना, अंतिम टाइप है। चलिए टाइप 4। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक सीढ़ी एक भवन से लगी है। एक सीढ़ी, एक मान लीजिएगा ये सीढ़ी है, भवन से लगी है। ये भवन है, एक सीढ़ी भवन से क्या है, लगी हुई है ना, सीढ़ी लगा हुआ। अब कह रहा है लगी है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। अगला कह रहा है सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरी तरफ, मैंने इस सीढ़ी को, सीढ़ी तो ऐसे लगा था, कैसे लगा दें, ये पटी ना। तो यहाँ भी मान लेते हैं एक सीढ़ी है, एक भवन है ना, एक भवन मान लीजिए, यहाँ भी है, यहाँ भी एक भवन है। और सीढ़ी जो ऐसे पलट के लगाए थे, अभी कैसे लगा दिए, ऐसे लगा दिए ना, सीढ़ी ऐसे लगा दिए। कितना डिग्री हो गया है? 45 डिग्री, यही है ना, 45 डिग्री है। अब कह रहा है, देखिए फिगर थोड़ा सा ये बन गया बड़ा, बनना चाहिए था बराबर, है ना, क्योंकि ये भवन सीढ़ी तो बराबर ही रहेगा ना, है ना। तो देखिए सीढ़ी की लंबाई दे दिया है, कितना मीटर दिया है? 26 मीटर। ये भी 26 मीटर हो जाएगा, ये भी कितना मीटर हो जाएगा? यही सीढ़ी को पलट के लगाया था ना। तो कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई 26 है, तो गली की चौड़ाई बताइए। ये गली की चौड़ाई है। देखिए लिखेंगे, माना कि गली की चौड़ाई क्या हो जाएगा? x मीटर होगा बाबू। हाँ, क्या लेना पड़ेगा हमको? ये चाहिए, तो ये मान लेते हैं y होगा, तो क्या होगा? x माइनस y होगा। ये पूरा x था ना, तो ये y मान लिए, तो ये क्या होगा? ये पूरा में से y घटेगा ना। चलिए हमको क्या चाहिए, देखिए तो क्या हमको ये चाहिए ना, मैंने P और B और H, मैंने क्या चाहिए? कॉस थीटा। हमको चाहिए कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं B/H है, नहीं जानते हैं? यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। पहला लेते हैं कॉस 60 लेते हैं, तो कॉस 60 लेंगे, क्योंकि थीटा में कितना था? 60 डिग्री था। तो कॉस 60 क्या होता है? b, तो b हो गया x माइनस y, और h हो गया कितना? 26। कॉस 60 के मान कितना? कॉस 60 के मान कितना? 1/2। चलिए कॉस 60 के मान 1/2, तो x माइनस y बराबर 26। 13 दूनी तिरछा तिरछी गुना 13 बराबर x माइनस कौची y हो गए। अब चलिए, अब दूसरा बच गया क्या? कॉस 45, कॉस 45 डिग्री, तो हो गया b हो गया y, आई हो गया 26। कॉस 45 का मान कितना? 1/√2। y बराबर 26। तिरछा तिरछी गुना, तो y का मान अगले कितना? 26√2। अब यहाँ इसको बाबू हम तोड़ेंगे, 26 और √2 के लिख सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से गुना और हो जाएगा। तो देखिए √2 आएगा 2, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो आ गया y का मान कितना? 13√2।
अब y के मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो x के मान मिलेगा। चलिए इधर आइए, 13 बराबर दे दिया x माइनस वाई, तो 13 बराबर x माइनस वाई का मान आ गया 13√2, 13√2 हो जाएगा। इधर माइनस में इधर जाके प्लस में 13 + 13√2 बराबर x, 13 कॉमन लीजिएगा 1 + √2 होगा बराबर x, 13 1 + 1.414 होता है √2 का मान। हम लिखाए थे बोर्ड पर √2 का मान, √3 का मान लिखाए थे ना, तो √2 का मान होता है 1.414। इसको जोड़िएगा, आंसर आ जाएगा x का, आएगा ना। चलिए x ने चाहिए हमको, x ने चाहिए था, x आ जाएगा। हो गया। कोई तरह की दिक्कत समस्या? सर अभी तो कोई समस्या नहीं है को, अभी कोई समस्या नहीं को। घारा जीवन तो समस्या पैदा हो जब अपने बनेगी, तो मेहनत नहीं कर तो जिंदगी भर समस्या रो है। जे आदमी नहीं कमाए नहीं कमाते भूखल नहीं मरते। अरे जे आदमी जिंदगी भर नहीं कमाते भूखल नहीं मरते। जे आदमी नहीं पढ़ते और नॉलेज देते अबे नहीं करते। हो गया। चलिए हो गया। दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है मेहनती बाबू, है ना। मेहनत ये जिसके पास है ना, मेहनत जिसके पास है ना, कोई भी क्षेत्र में रहे, दुनिया का कोई क्षेत्र में, वो अव्वल रहेगा, वो अव्वल रहेगा, है ना। आज की दुनिया में तुमको बैठा खिलाने वाला नहीं। पहले क आता है, उसके बाद ख आता है। क में होता है काम और ख में होता है खाना। पहले काम करो, उसके बाद खाना मिलेगा। 40 नंबर आइए। 40 नंबर क्या कहता है? 40 नंबर कह रहा है समान ऊंचाई के दो स्तंभ है। समान ऊंचाई के दो स्तंभ है। देखिए ये हो गया और ये हो गया। समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं, है ना। समान ऊंचाई के दो स्तंभ हो गया। कह रहा है दोनों स्तंभ की दूरी 64 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना मीटर है बाबू? 64 मीटर है। दोनों स्तंभ की दूरी कितना मीटर है? 64 मीटर है ना, 64 मीटर। अब कह रहा है उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के उन्नयन कोण 30 और 60 है। उनके पादों को देखिए, इनके पाद, चलिए देखिए ये वो कह रहा था कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो देखिए ये हो गया 60 डिग्री, आई हो गया 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, आई हो गया 60 डिग्री, है ना। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? स्तंभों की ऊंचाई। ये ऊंचाई मान लेते हैं x, ये भी क्या होगा? x होगा। ये देखिए 64 था, तो ये मान लेते हैं y, तो क्या होगा? 64 माइनस y होगा। हाँ हो जाएगा ना। अब अभी तुरंत बताए हैं क्वेश्चन, अभी तुरंत आया है क्वेश्चन। x का मान पूछ रहा है बनेगा। कौची लीजिएगा, लिखेगा माना कि स्तंभ की ऊंचाई, माना कि स्तंभ की ऊंचाई बराबर x मीटर।
ले लीजिएगा tan थीटा, कौन सी लीजिएगा tan थीटा, देखिए b बटा एच, p बटा एच है, p बटा b होगा। चलिए तो देखिए, तो लिखिएगा प्रश्न से बाई बाई कौन कर दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा, बाई बाई एक्स का मान आ जाएगा। लिखिएगा tan 30, अच्छा tan पहले लीजिए, tan 60 लेते हैं, इधर से चलते हैं, tan 60 तो tan 60 में क्या हो जाएगा, x बटा 64 माइनस बाई होगा बाबू। tan 60 के मान कितना, √3 x बटा 64 माइनस बाई, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, हो जाएगा, कीजिएगा। इधर लिखेगा tan 30, फिर वही x बटा बाई, tan 30 के मान √3 x बटा बाई, क्या बनाइएगा, इधर कर दीजिएगा, x का मान आएगा, x का मान यहाँ भी रख सकते हैं, तो बाई का मान निकलेगा, एक बार फिर बाई का मान रखिएगा तो कौन सा मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। इस टाइप का हिसाब बहुत बार आया है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आइए, 41 नंबर आइए। 41 नंबर क्या कहता है, 41 नंबर क्या कह रहा है, इकतालीस नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है 41 नंबर, दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 100 मीटर है, एक खंभे की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है, मतलब एगो खंभा बहुत बड़ा होगा और एगो खंभा क्या होगा, छोटा होगा और दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी दे रखा है 100 मीटर। कितना मीटर, 100 मीटर। ए हो जाएगा यक्स, तो ये हो जाएगा कितना, 2x होगा ना। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, दोनों खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखा, दोनों खंभों के पादों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, कि बिंदु पर खंभों का उन्नयन कोण 30 और 60 है। देखिए यहाँ पर 30 है, यहाँ पर कितना है, 60 है, ये 60 है और कितना है, 30 है। ये मान लीजिए x, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x। हाँ, अभी तुरंत आया था क्वेश्चन, आया था। ये मान लीजिए बाई, x तो मानिए कि ये मान लीजिए बाई, तो ये इधर हो जाएगा 100 माइनस बाई। लिखिएगा, माना कि बड़ा खंभा 2x, छोटा खंभा x हो जाएगा ना। यहाँ पर लिखिएगा, लिख देते हैं थोड़ा सा। कैमा नंबर क्वेश्चन था, 41 नंबर। माना कि बड़ा खंभा की ऊंचाई बराबर 2x, छोटा खंभा की ऊंचाई x हो जाएगा। चलिए, तो कौन सी लीजिएगा, tan थीटा लीजिएगा, tan थीटा ले लीजिएगा, p बटा b प्रश्न से। यहाँ लीजिएगा tan 60, 2x बटा 100 माइनस बाई हो जाएगा। tan 60 के मान √3, 2x 100 माइनस बाई हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, काम हो जाएगा। यहाँ पर कीजिएगा tan 30 x बटा बाई 1 बटा √3 x बटा बाई आ जाएगा, बाई बराबर कितना, तो x √3, यहाँ बाई का मान रख दीजिएगा, हो जाएगा। हाँ, बाई का मान रखिएगा तो आ जाएगा, देखिए 100√3, इधर गुना कीजिएगा 100√3 माइनस बाई √3 बराबर 2x हो जाएगा ना। यहाँ पर
बाई का मान रखिएगा, हो जाएगा। बाई का मान रखिएगा तो हो जाएगा 100√3। बाई बराबर आएगा कितना, x√3, तो x√3 और √3 बराबर 2x। 100√3 √3 यह 2x, उधर ले जाइएगा, आ जाएगा 5x बराबर 100√3, x बराबर 100√3/5 विपचे 100 हो जाएगा। आ गया कितना, x बराबर 20√3 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 20√3, तो 2x बराबर कितना होगा, 40√3 हो जाएगा ना। चलिए x का मान आ जाएगा तो 2x का मान नहीं आएगा, 2 से गुना कर देना है केवल, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा ना। चलिए इजी था, कुछ था, कुछ नहीं है, हो गया, कुछ है, कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन सेम डेट वही है ना, क्वेश्चन सेम डेट वही। x के मान आ गया तो 2x के मान नहीं आएगा, है ना। 2 से गुना कीजिएगा, यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा, 2x तो 2 गुने 20√3 मतलब 40√3 आ गया। 2 अब 2x क्या था, बड़ा खंभा की ऊंचाई था कि नहीं था, तो इजी था। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ 2 समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, दोनों खंभों के बीच की, वही क्वेश्चन है बाबू, है ना। एक चौड़ी सड़क है, दोनों तरफ समान खंभा है ना। कह रहा है 30 मीटर चौड़ा है, ये पूरा दे दिया कितना मीटर, 30 मीटर। अब कह रहा है दोनों खंभों के बीच की स्थिति एगो 60, ये होगा 60, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60, तो ये कितना 30, तो ये 22, तो 30 माइनस 22 x बाई दोनों पूछ रहा है, अभी तो बताए थे सेम क्वेश्चन था। अब आइए 43 नंबर, आइए 43, खाली फिगर देखिए, बस फिगर पारिए, काम खत्म कीजिए, बाकी तो अभी निकालने के लिए बताए हैं x बाई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर आइए। एक पेड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक पेड़ के आधार से, देखिए एक मीनार है, ये मीनार है और ये पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है, हो गया। कराए एक पेड़ के आधार से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक पेड़ के आधार से, देखिए पेड़ के आधार ही हो गया, पेड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये दोनों खींच दीजिए, पृथ्वी से लगा हुआ होगा, ये 60 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अगला कह रहा है मीनार के आधार से पेड़ का उन्नयन, मैंने पेड़ का शिखर, मीनार के आधार से पेड़ का शिखर, ये वाला, ये कह रहा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, यही कह रहा था 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई दे दिया है, मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया है, 50 मीटर, कितना दे दिया है, 50 मीटर। अब कह रहा है कुछ बताइए पेड़ की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं x, ये दोनों की दूरी क्या मान लिए, बाई। ये तो इजी क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर x, पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना
एक्स। कौची लेना पड़ेगा देख लीजिएगा, tan थीटा लेना पड़ेगा, है ना, tan थीटा लेना पड़ेगा, tan थीटा P बटा B। प्रश्न से हो गया, लिखिएगा। अब क्या लेना है, लीजिए tan 60 लीजिए, पहले कोई भी लीजिए ना, ये भी लीजिएगा तो ही हाल, ये भी लीजिएगा तो दोनों में कोई भी लीजिए एगो। हम लेते हैं tan 60, tan 60 लिए बाबू तो हो गया 50, ये सामने वाला हो गया लंबाई, क्या हो जाएगा आधार। tan 60 के मान √3 50 कितना था, 60 में था, ओह 50 मीटर दिया था ये। 50 बटा 22, तिरछा तिरछी गुना 22 का माना जाते कितना 50 √3 हो जाते बाबू। अब यहाँ पर लिखबे tan 30 एक्स बटा 22, tan 30 के मान 1 बटा √3 एक्स बटा 22 बराबर x√3। हमको की चाहिए, एक्स चाहिए, 22 तो कोई मतलब है नहीं, बाई ने पूछ रहा, हमको क्या चाहिए एक्स। बाई बराबर कर दीजिए, बाई बराबर बाई होगा, अरे बाई बराबर बाई होगा ना बाबू। बाई का मान आया 50√3, इधर बाई का मान आया x√3, इधर जाएगा तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा तो 50 बराबर कितना 3x √3 x हो जाएगा। आंसर आएगा x बराबर कितना, इधर गुना में नीचा भागा में 50 बटा 3, पॉइंट में देगा तो 16 पॉइंट कुछ, पूर्णांक में दे देगा तो 16.2 बटा 3 मीटर। बड़ी हार्ड था, चलिए पॉइंट में देगा तो 16 पॉइंट कुछ होगा, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई हिसाब था, बरिहार था, कुछ था, लॉलीपॉप था, खोदा पहाड़ निकले चूहिया वाला हाल था। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्या कर रहा है, कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे पर समकोण बनाती है। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई, देखिए एक मीनार था, एक देखिए ये मीनार है और एक ध्वज का खंभा है। इन्हें नहीं बोला था कि मीनार पर ही था, ये नहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है। एक कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे, इसका ऊंचाई दे दिया कितना मीटर, 10 मीटर। झंडे खंभे की चोटी से, खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। देखिए पहले इसके बीच की दूरी दे दिया 10 मीटर। अब देखिए इसकी दूरी दे दिया है 10 मीटर, ज़्यादा चौड़ा हो गया, थोड़ा सा सकेता कीजिए क्योंकि ये देखने में लगना चाहिए कि क्या है, बराबर है, दोनों दिया 10 मीटर ने। अब कह रहा है मीनार झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। झंडे के खंभे की चोटी से देखिए यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ मिला, ओह क्या बनाती है, समकोण बनाती है। क्या बनाती है दोनों, ये समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। समकोण, समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये दोनों कितना बनाती है, समकोण बनाती है। कितना बनाती है, समकोण बनाती है ना, समकोण बनाती है। समकोण मतलब 90 डिग्री बनाती है। तो अच्छा ये बताइए, समकोण बनाती है तो उनके बीच की दूरी 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ
पूरा क्या x मीटर होगा। अब देखिए तो बाबू हम इसको क्या करते हैं, हम इसको दो भाग में बांटते हैं, यहाँ से यहाँ पर अपने मन से, है न, अपने मन से। देखिए तो अच्छा, जब ये दो बराबर भाग, ई भी 10 होगा तो ई भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 मीटर, होगा 10 मीटर। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, x माइनस 10, ये क्या बचेगा, x माइनस 10 बचेगा, हैं। अब देखिए ई पूरा कोण 90 था, ई कोण के दो बराबर भागों में बांटे तो ई कितना हो जाएगा 45, हाँ ई भी कितना हो जाएगा 45 होगा। और अच्छा ई कोण हो गया 90, ई पूरा कोण 90, और ई भी कितना होगा, खंबा खड़ी होगा तो 90 पर खड़ी होगा, तो ई भी कितना 45, हाँ ई भी कितना 90 और 45 तो 90, 90 दूना कितना हो गया 180 हो गया ना, त्रिभुज का हो गया ना, त्रिभुज का देखिए नहीं, त्रिभुज मान लीजिए, तो ये 90, तो ये 45 हो गया 90, और 90 दूना 180। अब क्या पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है खंभे की क्या बताइए ऊंचाई, तो हमको ई तो मालूम है, हमको ये ना मालूम करना है। अच्छा ई मालूम करना, ई हमको 10, तो ई भी तो बराबर होगा ना, तो ई भी होगा 10 मीटर। तो हमको क्या क्या मालूम है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x, हमको लेना पड़ेगा tan थीटा, क्या लेना पड़ेगा tan थीटा p बटा h। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, फिगर आया समझ में, कुछ नहीं। देखिए यहाँ कह रहा था समकोण, ऐसा फिगर बना, ऐसा थी करना कि ऊर्ध्वाधर कर रहा था कि 90 बनाए, तो 90 तो बनाया, हमने इसको बांट दिया अपने मन से, यहाँ से यहाँ बढ़ रहे थे, तो ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब जब ये बांटे ना दो भाग में, तो ये हो गया 45, भी कितना हो गया 45, और ये दो हमको कोण नहीं मालूम चल रहा था, तो ये खंभा खड़े तो कितना डिग्री पर खड़े होगा, खंभा ऐसे थोड़ी होगा खड़ा, ऐसे सीधा खड़ी होगा तो 90 होगा ये, तो ये 90 होगा, तो ये 45 है, ये भी क्या 45 हो गया, 45। अब देखिए तो ये 45 हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा क्या tan थीटा, तो यहाँ पर था tan, देखिए ये कोण का सामने वाला क्या लंब आई आधार, तो यहाँ था tan 45 था 45 tan 45 का मान करना था p x माइनस 10 बटा कितना 10, tan 45 का मान कितना हो गया 1 x माइनस 10 बटा आ गया 10, तिरछी गुना तिरछी कचू हो गया, गुना हो गया, आ गया 10 x माइनस 10, इधर माइनस में, इधर कचू में प्लस में, तो x बराबर कितना 20, आ गया x का मान, x का मान चाहिए था ना, मीनार की ऊंचाई आ गया 20। कोई दिक्कत, बस इसमें कमाल था, ये पहला फिगर ऐसा बना है ना, पहला फिगर ऐसा बना है, अभी तक ऐसा फिगर नहीं आया था, नहीं आया था को इन नया फिगर था, यह चलते पूरा बताना पड़ा है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इजी है, 44 नंबर हो गया, 45 नंबर आइए। चलिए आइए, बहुत गर्मी है, आइए 45 क्या है, कह रहा है एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार, एक चट्टान होगा एक मीनार है, ये शिखर है, क्या है चट्टान का शिखर है और मीनार है, मीनार की शिखर, चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर, चलिए 100 मीटर ऊंचे मीनार, ये मीनार की ऊंचाई कितना दे दिया है 100 मीटर।
ठीक है। कह रहा है कि एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर 100 मीटर ऊंचे मीनार के ऊंचे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और पाद से क्रमशः 345 पाद से, इसके पाद से, ठीक है, पाद से। तो ये बना रहा था कितना डिग्री, कौन उन्नयन कौन था ना, एक चट्टान के शिखर का उन्नयन कोण 100 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर, ठीक है, शिखर, और पाद से क्रमशः 30 और 45 डिग्री, पाद से कह रहा है। बताइए, इसका पाद और इसका पाद, चलिए वही फिगर था, इजी हो गया। एक बार था 30 डिग्री, पहले था 30 डिग्री, उसके बाद था 45 डिग्री, है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये मान लीजिए ये क्या हो जाएगा 22। और अभी तुरंत बताए थे बोला, है ना। चलिए लिखिएगा, माना कि शिखर की ऊंचाई x, बाकी y बराबर कीजिएगा, y तो चाहिए नहीं, x के मान रह दीजिए आज यहीं तक 45 तक ही, 4 5 बचा है, कल पढ़ा देंगे, है ना। ठीक है।